Assalamu alaikum. Today we start the next topic, topic 1.8 pollen pistil interaction. This is the last sub event of प्री फर्टिलाइजेशन. देखिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिक्वेंशियल इवेंट से स्टडी कर रहे थे कि इसमें क्या हो रहा था कि हमने स्टडी किए थे. देखिए, यहाँ हम स्टडी कर रहे थे कि 3 सिक्वेंशियल इवेंट ऑक्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्या हो रहा था, हमने अभी स्टडी किए प्री फर्टिलाइजेशन को स्टडी कर रहे थे, जो कि मेन इवेंट है, और उसमें हमने सब इवेंट को स्टडी किया. पोलन ग्रेन फॉर्मेशन को स्टडी कर लिए, इसमें हमने स्टेमन एंथर को स्टडी किया, फिर इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन को स्टडी कर लिए. देन मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन को स्टडी कर लिए. देन पॉलिनेशन को स्टडी कर लिए. अब जो लास्ट इसका जो लास्ट सब इवेंट है वो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तो आज हम इसी को स्टडी करेंगे, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन है. मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन सब इवेंट में डिवाइड किया, 3 इवेंट में डिवाइड किया गया था: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन को स्टडी कर लिया, और आज हम इसी के एक लास्ट जो सब इवेंट है उसको स्टडी कर रहे हैं, जो कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है. तो चलिए हम स्टडी करते हैं कि क्या है ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तो देखिए, हम इसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे समझ लेते हैं. तो देखिए, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. पोलन क्या है? पोलन ग्रेन है ना, जो कि स्टेमन से एंथर से ओरिजिनेट हुआ, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम है. और पिस्टिल मीन्स गायनोशियम, जो कि स्टिग्मा ओवरियन स्टाइल पर डिपेंड है वो पार्ट. तो उन्हीं का इंटरेक्शन को स्टडी करना है कि ये हमारा ओवरी हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये क्या हो गया हमारे एंथर, है ना. तब इन एंथर से क्या हुआ ओरिजिनेट यहाँ पर पोलन. तो उन्हीं का इंटरेक्शन को स्टडी करना है. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं. इट इज द इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन विथ स्पोरोफाइटिक टिश्यू मीन्स स्टिग्मा. स्पोरोफाइटिक मीन्स यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर बैठते हैं, तो इसे स्पोरोफाइटिक टिश्यू कहते हैं, स्टिग्मा. इट बिगिंस विथ पॉलिनेशन एंड एंड विथ फर्टिलाइजेशन. ये स्टार्ट होता है पॉलिनेशन से, स्टार्ट होता है, मतलब पॉलिनेशन ही हमने देखे थे क्या, पॉलिनेशन ही वो एक प्रोसेस होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. और कहाँ पर एंड होता है? फर्टिलाइजेशन. अब ट्रांसफर तो हो गया, अब उसका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फ्यूजन होगा. ऑल द इवेंट्स from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule means synergid are referred as pollen pistil interaction. अब यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके बारे में है कि क्या है pollen pistil interaction. All the event from the deposition of pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube in the ovule. अब ओव्यूल इसको हमने स्टडी कर लिए है, एनाड्रोपस ओव्यूल, और जिसमें क्या देखे थे पोलन सेक में हमने स्टडी किए थे, एम्ब्रियो सेक में, कि उसमें सिनर्जिड सेल होते हैं, है ना. एकदम लास्ट में हमने वो पढ़े थे एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर, के ऊपर 3 सेल होते हैं, बीच में पोलार न्यूक्लिया होते हैं, और ये माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल होते हैं, जो कि बीच में एक्स सेल कहलाता है, जो साइड के जो सेल होते हैं वो सिनर्जिड होते हैं, आर रेफर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तब देखिए, अब आगे पढ़ लेते हैं. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन. ऑफन रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन is also land on the stigma. The pistil has ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. Thus, wrong type of pollen is discarded by pistil
compatibility and incompatibility of the pollen pistil is determined by special protein. This process involves pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. तो देखिए क्या होता है, हम स्टडी कर रहे थे इसमें कि पोलन ग्रेन में क्या देखे हमने कि इसका ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पर। तब ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसका सेम स्पीसीज़ का ही आएगा। अगर दूसरा भी रॉन्ग टाइप, जैसे मीन्स अगर सेम स्पीसीज़ का आया तो क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और एक ट्यूब फॉर्म होगी। ये देखिए यहाँ पे ट्यूब फॉर्म हुई है ना, ये ट्यूब फॉर्म हुई। और हो सकता है क्या रॉन्ग टाइप का भी पोलन ग्रेन्स पर आ सकता है, मतलब दूसरे स्पीसीज का। तो अगर दूसरे स्पीसीज का आएगा तो उसका तो पॉलिनेशन होगा, वो होगा ही नहीं, मीन फर्टिलाइजेशन होगा नहीं मीन्स। तो यही जो स्टिग्मा में एक एबिलिटी है, मीन्स वहाँ पर एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन रहता है जो कि वो पहचान लेता है कि ये ही मेरे सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है। तो तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको रिफ्यूज़ कर देता है। जो दूसरा स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन है तो उसको मीन्स उसको कुछ वही मीन्स उसको रिफ्यूज़ कर देता है, उसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन आया तो क्या होती है, यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। और वही पोलन ट्यूब फॉर्म होकर मीन्स यहाँ पर काय के थ्रू वो उसे पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्टिग्मा के पास एक एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है, मीन्स ऐसा एक सब्सटेंस रहता है, एक प्रोटीन रहता है, तो जिससे वो पहचान लेता है कि ये सेम टाइप का, ये इसी प्लांट के टाइप का वो पोलन ग्रेन है। तो वो फिर जाकर क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा पोलन ट्यूब फॉर्म होती है ना। ये स्टिग्मा हो गया हमारा, देखिए ये स्टिग्मा हो गया, ये ओवरी। तब यहाँ पर ये पोलन ट्यूब आई, तब ये पोलन ग्रेन आया तो ये ट्यूब फॉर्म हुई है ना, ये दिख रही है यहाँ पर, ये ट्यूब फॉर्म हुई। तो यही ट्यूब फॉर्म होती है कब, जब सेम स्पीसीज का आया तो ये ही एक्सेप्ट करती है, स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है पोलन ग्रेन को ट्यूब फॉर्म करने के लिए, उसे आगे प्रमोट करता है। और क्या होता है यहाँ पर, क्या यहाँ मतलब ऐसा कहते हैं क्या, जो स्टिग्मा पर जो वैसा प्रोटीन रहता है तो उसे शुगरी फ्लूइड पिलाता है, मीन्स ये पोलन ग्रेन को शुगरी फ्लूइड मीन्स एब्जॉर्ब करता है वहाँ से वो प्रोटीन के थ्रू, और वो जर्मिनेट होती है पोलन ट्यूब में। और वो पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं, और वही मेल गैमेट क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं टू दी ओव्यूल, है ना, ओव्यूल के पास ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्या। तो देखिए ये पैरा को हमने स्टडी कर लिया कि इसमें यही दिखाया, इसमें यही बताया हुआ है क्या, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है क्या एक्सेप्ट करने के राइट, और कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबल मीन्स उसी का ही रिलेट, मिलता जुलता है ना, मीन्स सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, जो रॉन्ग टाइप होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है, पिस्टिल के थ्रू डिस्कार्डेड हो जाता है। और क्या होता है कि इसके पास स्पेशल डिटरमाइन बाय, जो कि डिटरमाइन करता है स्पेशल प्रोटीन के थ्रू। देन नेक्स्ट पैरा, द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ फ्लावर रिफ्यूज द रॉन्ग टाइप और इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन। द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ फ्लावर मीन स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर स्टिक होता है। A physiological mechanism operates to ensure that only intraspecific pollen germinate successfully, है ना। क्या होता है कि जब वही स्पीसीज का पोलन ग्रेन आता है तो उसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है। द कंपेटिबल पोलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। हमने पहले ही देख लिए कि क्या होता है कि जब कंपेटिबल मीन्स उसी का ही जो रिलेट है, मीन्स उसी की सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर आकर स्टिक हुआ, वो स्टिग्मा पर आकर स्टिक हुआ, तो वो क्या करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है। मीन्स वही पोलन ग्रेन क्या करता है, वहाँ से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको ग्रोथ करता है और
क्या है होता है मीन्स जर्मिनेट होती है पोलन ग्रेन, यहाँ से फिर जर्मिनेट होती है। इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल, और बहुत सारे केमिकल के थ्रू ये स्टाइल के थ्रू फॉर्म होती है। मीन्स ये क्या है, स्टाइल है। तब स्टाइल से ही क्या होती है, इसके जरिए क्या होती है, पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है ना, जहाँ तक के ओव्यूल है वहाँ पहुँचने तक के एक स्टाइल के थ्रू ये पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड द एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन, है ना, विच आर absent इन पोलन ग्रेन। द जो स्टिग्मेटिक सरफेस है वहाँ पर मीन्स बहुत सारे प्रोटीन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन में absent होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराने के लिए वो उसे एसेंशियल ये सब प्रोवाइड करता है, स्टिग्मा, है ना। द पोलन ट्यूब इज फाइनली पुश्ड थ्रू द ओव्यूल एंड रीचेज द एम्ब्रियो साइट। अब क्या हुआ कि पोलन ट्यूब क्या हुई होती है, फाइनली पुश्ड होती है थ्रू द ओव्यूल एंड पहुंचती है एम्ब्रियो साइट के पास। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब इंटर्स ऑन द सिनर्जिड। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पर ओव्यूल, ये उनके ओव्यूल्स है, ये स्टिग्मा। अब यहाँ से पोलन ग्रेन आए तो ये क्या होती है, नीचे से स्टार्ट होती है, मीन्स नीचे जाकर पूरी नीचे लैंड होकर फिर ऊपर सिनर्जिड मीन्स एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचती है, और जो कि सिनर्जिड सेल होते हैं यहाँ पर, है ना। ये सिनर्जिड सेल होते हैं, आजू बाजू दो सिनर्जिड सेल होते हैं और बीच में क्या होता है, एग होता है। देन रप्चर टू रिलीज कंटेंट, मीन्स अब यहाँ से क्या हुई कि पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब आई और ये क्या जाकर यहाँ पर इसे यहाँ की जो वॉल है उसको रप्चर्ड करती है। मीन्स वहाँ पर एक ऐसा प्रेशर बनाती है, वाटर रिलीज करते हैं सिनर्जिड सेल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वॉल होती है इनके जो बीच में जो इंटीग्यूमेंट्स जो भी होते हैं माइक्रोपाइलर, इनके थ्रू तो क्या होते हैं, वो रप्चर्ड होते हैं और उसी के थ्रू ये अंदर ये पोलन ट्यूब इंटर करती है। ड्यू टू पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन द इंटेंस कॉम्पिटिशन डेवलप even the compatible pollen grains means gamete. Then also it also plays important role in sexual reproduction and seed formation. ये seed formation में हेल्प करता है। देखिए जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नया प्लांट ग्रो हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है ना, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. Sucrose induce pollen germination and tube growth in vitro. Addition of boric acid facilitate and accelerate pollen germination. देखिए क्या होता है, पोलन ग्रेन के थ्रू को हम क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब उसको जर्मिनेट कराने के लिए, उसकी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कराने के लिए एक मैन मेड मीन सिंथेटिक मीडियम को तैयार किया जाता है। और ये जो पूरा ये है प्रोसीजर, तो ये लैब में किया जाता है। क्या किया जाता है कि सक्रोज और मीडियम में जो सिंथेटिक जो मीडियम होता है, सक्रोज में पोलन ग्रेन को डीप किया जाता है कुछ वक्त के लिए, और क्या किया जाता है, उसमें एडिशन किया जाता है बोरिक एसिड का, जो कि क्या करता है, एक्सीलरेट करता है पोलन जर्मिनेशन को। मीन्स क्या होता है कि पोलन ग्रेन को उसमें डिप किया जाता है सक्रोज में और बोरिक एसिड के एक सॉल्यूशन में, तो क्या होती है कि पोलन ट्यूब आना स्टार्ट होती है। ये मीन्स एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है इन पर, तो ये प्रोसेस को किया जाता है। देन अब उसी में हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। आर्टिफिशियली मीन्स मैन मेड भी इसे यूज़ किया जाता है पोलन ग्रेन के ज़रिए। मीन्स पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियली रिमूव करके उसको उसके हाइब्रिड वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स एक प्रोसेस है क्रॉस ब्रीडिंग का बिटवीन टू डिसिमिलर जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स में, मीन्स उसे क्रॉस करवाकर
आर्टिफिशियल हाइब्रिड वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. ओनली डिजायर pollen grains are hand pollinated and used for fertilization. This accomplished थ्रू इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसीजर. देखिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि पोलन ग्रेन को मतलब हाथ से पोलन ग्रेन को हैंडली उसे रिमूव किया जाता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक किया जाता है, और उसी से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और नई प्लांट ग्रो होते हैं, है ना. तो क्या होता है, डिजायर वेराइटीज हमें मिलती है. तो ये कैसे होता है, इमेस्कुलेशन. अब ये दो प्रोसेस है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग. तो इमेस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए एक मिनट, देखिए ये इमेस्कुलेशन प्रोसेस है. मीन्स इसमें क्या किया जाता है कि रिमूवल ऑफ एंथर को मीन्स हाथ से हैंडली रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर से, है ना. और क्या किया जाता है कि फीमेल जो फ्लावर है मीन्स ओवरी पर जाकर उसको स्टिक किया जाता है और अपने मतलब डिज़ायर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डिज़ायर नए नए वेराइटीज़ के प्लांट को ग्रो करवाया जाता है. तो ये प्रोसेस है इमेस्कुलेशन. देन बैगिंग प्रोसेस मीन्स इसमें भी क्या किया जाता है, जो इमास्कुलेटेड फ्लावर है मीन्स जहाँ पर क्या हुआ, क्या उसके पोलन ग्रेन को निकाल कर हमने उसको दूसरे पोलन ग्रेन को स्टिक किया, है ना. पोलन पर दूसरे फीमेल फ्लावर पर स्टिक किया हो पोलन ग्रेन को. तो क्या किया जाता है कि इसे टैगिंग किया जाता है या फिर टैग किया जाता है किसी पॉलिथीन बैग से. यहाँ पर ये टैग किया गया है, मतलब उसे बांधा जाता है कि ताकि दूसरा पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर जर्मिनेट ना हो, यहाँ पर आकर स्टिक ना हो. और इसी तरह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को किया जाता है, ये प्रोसेस को जो कि आउट ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस है उसे किया जाता है. तो देखिए ये थे हमारे इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसीजर के थ्रू हमने किया, और ये हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन मीन्स स्टिग्मा पर उसका लैंड होना और पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना. तो ये क्या है, इसका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है. मीन्स यहाँ पर हमें यही समझना है क्या, पोलन स्टिग्मा के पास एक ऐसा प्रोटीन होता है, इसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने ही सेम स्पीसीज को पहचान लेता है पोलन ग्रेन को, और उसे जर्मिनेट होने के लिए मीन्स रास्ता देता है और जर्मिनेट होती है, और वो स्टाइल के थ्रू वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर ओव्यूल तक, एम्ब्रियो सेल तक पहुंच जाते हैं. वो दो गैमेट जो फॉर्म होते हैं मीन्स माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के थ्रू दो गैमेट फॉर्म हुए, तो वो वहाँ पर जाकर स्टिक होते हैं. तब आगे हम, तो यही था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और आगे हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. सो थैंक यू.